हेलो नमस्कार, ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल ट्रिकी टॉपिक लेके आता हूँ, कोई एक छोटा टॉपिक लेता हूँ और उस पे उसकी हिंट बताता हूँ। और ठीक है, जैसा कि कल मैंने बताया था घनमूल के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि नॉर्मली हर कॉम्पिटिशन में माध्य का बहुलक और परिषद पूछा जाता है। और विशेषकर जो एनटीपीसी की एग्जाम होती है, रेलवे की एग्जाम, उसमें तो ये पूछा जाता है। और एक नंबर का जहाँ तक मैंने देखा पटवार में पूछा जाता है, आपकी जो ये सीटेट होती है, रीट होती है, सब में पूछा जाता है। तो ये लगभग 6-7 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका एक नंबर पक्का होने वाला। तो अपन एक एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माध्य की क्या होता है। माध्य, देखो माध्य को अपन में से देखें तो औसत होता है। क्या होता है? औसत और माध्य एक ही वर्ड है। औसत और माध्य की बात करें तो एक ही वर्ड है। मतलब अगर माध्य की अगर मैं आपको सूत्र बताऊं तो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको सूत्र से क्या मतलब, आपको क्वेश्चन से मतलब, जैसे मान लो मैंने माध्य के लिए एक एग्जांपल दिया कि आपका एग्जांपल है 2, 4, 5, 7, 9 का माध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया तो इसका माध्य कैसे याद करना वो देखो। इसका माध्य याद करने के बाद मैंने कहा था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसके लिए क्या होता है? 2, 4, 5 और 7 प्लस 9। राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? 5। इनको जोड़ा 2, 4, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 27 कितना हुआ? 27 बटा 5। तो 5, 5, 25, 5.4 लगभग आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5.4। ये तो आपका क्या हो गया? माध्य। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन अगर माध्य के बारे में पूछे तो आप आसानी से कर दोगे। अब अगला टॉपिक क्या है इसमें ही? क्या टॉपिक अगला? माध्यिका। तो माध्यिका के लिए मैं आपको बताता हूँ माध्यिका के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है? माध्यिका। तो देखो माध्यिका के लिए मैं आपको बताऊं, माध्यिका के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। 2, 5, 9, 7, 6, 8 की माध्यिका ज्ञात करो। देखो माध्यिका के लिए आप एक चीज याद रखो, सबसे पहले इसको कौन से क्रम में बदलेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बढ़ते ही क्रम। मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मतलब आरोही क्रम में करने के लिए आपको छोटे से बढ़ते क्रम के लिखना पड़ता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? माध्यिका की बात कर रहे हैं। तो माध्यिका में क्या होता है? छोटे से बढ़ते क्रम के रूप में पहले लिखना है। तो पहले क्या है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद कितना आता है? 7 आता है। 7 के बाद कितना आता है? 8 आता है। और 8 के बाद कितना आता है? 9 आता है। अब देखो इधर मैंने 2 संख्या छोड़ी, इधर मैंने 2 संख्या छोड़ी और इधर मैंने 2 संख्या छोड़ी। तो इधर कितनी संख्या बच गई? 2 संख्या बच गई। तो ये दो संख्या बच गई ना, इनका क्या कर लो आप? योग कर लो। इनका क्या कर लो? योग करके कितने का डिवाइड कर दो? 2 का डिवाइड कर दो। तो 7 और 6 कितना है? 13। 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6.5। इसका एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी तरीका। तो वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, क्या है? जैसे मैं लिख लिया 2, 4, 3, 8, 9, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक मैंने संख्या लिख ली 7 का माध्यिका ज्ञात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो सबसे पहला काम क्या है? माध्यिका के लिए सबसे पहला काम क्या है? आरोही क्रम में चेंज करना है। किस में? आरोही क्रम में। तो देखो पहले 2, फिर कितना आता है? 3, फिर कितना आता है? 4, फिर कितना आता है? 6, फिर कितना आता है? 7, फिर कितना आता है? 8, फिर कितना आता है? 9। अब देखो इधर 3 नंबर छोड़ दिए और इधर कितने नंबर छोड़ दिए? 3। तो ये जो आया अच्छा है वो क्या है? इसका माध्यिका है। तो माध्यिका की 2 चीज बता दी। अगर नंबर इधर इधर बराबर छोड़ दे तो बीच में एक नंबर बचता है तो वो उसकी माध्यिका होती है। अगर 2 नंबर बच जाते हैं तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गई। अब आगे बात करते हैं किसकी? बहुलक की। किसकी बात करते हैं? बहुलक की। तो देखो बहुलक की बात करते हैं, उसके लिए देखो बहुलक के लिए देखो क्या होता है। बहुलक के लिए आप ध्यान से देखो क्या होता है। देखो बहुलक के लिए क्या करना पड़ेगा? पर वो बहुलक अगर याद करना हो तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ बहुलक के लिए। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा 2, 4, 3, 4, 2, 3, 5,
7 6 4 3 8 1, ये एग्जाम्पल लिखा। अब देखो बहुलक के लिए क्या होता है कि जो जितनी बार है उतनी बार लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अब 1 देखो कितनी बार है, एक बार ही है, तो इसके आगे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब देखो 4 कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है 4, 3 बार। और उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 और 3 कितनी बार है, 3। ठीक है, 3 कितनी बार है, 3 बार आया। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। तो 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद कितना बच गया, 7। 7 भी कितनी बार है, 1 बार। 6 भी कितनी बार है, 1 बार। 8 भी कितनी बार है, 1 बार। तो सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, बारंबारता, वो किसकी है, एक तो आपकी 4 की है और एक आपकी क्या है, 3 की है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 4 और 3 दोनों इसका क्या होगा, बहुलक। ठीक है, अब अपन लास्ट बात करते हैं परिसर। देखो परिसर का दूसरा नाम परास भी होता है। क्या होता है, परास। और इसको एक नाम से और बोलते हैं, वो नाम क्या है, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज से। ठीक है, तो मैं आपको बात करता हूँ परिसर और परास और रेंज की। देखो परिसर और परास के लिए बात करूँ तो मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 2 4 8 9 और 10 का परिसर ज्ञात करो। देखो अगर परिसर पूछे या परास पूछे तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू हटा दो। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10, कितनी है 10, मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, कितना आया 8, आंसर आ गया। इसी का एक परास का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। तो देखो एग्जाम्पल ये लिया मैंने, क्या एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने 2 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 7 10 और 9। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 10 है। अब देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ मिनिमम वैल्यू देखो 2 नहीं है, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस की 8 होगी। क्योंकि देखो माइनस की संख्या है, आप इस चीज को समझो, कोई आपसे 8 रुपये मांग रहा है तो आपके लिए बड़ी हो गई ना, एक 7 रुपये मांगता है, 8 रुपये मांगता है, तो बढ़िया कौन सा, 8। तो यहाँ पहले से माइनस हो, तो यहाँ पहले से माइनस आ गया, मैं क्या करूँ। ठीक है, 10 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना हुआ 18। तो ये क्या हो गया, इसका हो गया परास। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है पक्का। आजकल मैं आपके जो मेरा चैनल है इस पर ट्रिकी मैथ्स लेके आ रहा हूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हूँ ट्रिकी मैथ्स, उसमें डेली ऐसे 6-7 मिनट का ही वीडियो है और 6-7 मिनट में शानदार ट्रिकी मैथ बताऊंगा। तो आपको माध्य का बहुलक और परिसर समझ में आ गया होगा। माध्यिका में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, माध्य में सबसे पहले मैंने आपको बताया राशियों का योग बटा राशि संख्या, जितनी राशियां दे उनको जोड़ दो, जितनी राशि की संख्या हो उसका क्या कर दो, भाग दो। फिर माध्यिका में मैंने क्या बताया, माध्यिका में मैंने बताया कि मान लो कि 7 संख्या हो तो 3 इधर वाली छोड़ दो, 3 इधर वाली छोड़ दो, बीच में जो संख्या बचती है वही क्या है, माध्यिका है। अगर संख्या 5 आ जाए, संख्या 5 है तो 2 इधर वाली छोड़ दो, 2 इधर वाली छोड़ दो, जो बीच में बच गई वही क्या है, माध्यिका है। अब मान लो सपोज करो कि संख्या क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 के लिए क्या होता है, दो संख्या छोड़नी पड़ती है बीच में। अगर 2 संख्या बच जाए तो आप क्या करोगे, उन दोनों संख्याओं का जोड़ करके क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बात की थी किसकी, बहुलक की। बहुलक के लिए क्या होता है कि जो जितनी बार संख्या है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। जैसे मान लो 1-2 बार है या 3-4 बार है, तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो ज्यादा बार है वो इसका क्या होता है, बहुलक। और लास्ट में मैंने बात किसकी की थी, परास की बात की थी। किसकी बात की थी, परास की। तो परास के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपका 1 नंबर आज मैंने पक्का कर दिया। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता, चाहे पटवारी ले लो, चाहे आपकी एनटीपीसी ले लो, चाहे लेक्चरार की एग्जाम ले लो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरार का पेपर हो, किसी भी हो, तो आपके लिए ट्रिकी मैथ्स का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।